तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीनित राजस्थान स्विंग ट्रेडर। तो आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आप हॉरिजॉन्टल लाइन से जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस हिसाब से खींच सकते हैं, आपको कैसे कैसे खींचने और किस जगह से खींचने, वो आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से बताऊंगा। और आपको कैसे कैसे खींचने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि टाइड वेव और आपको उसके बाद कैसे कैसे खींचना है। तो आज टोटली ये डिटेल वाइज वीडियो बनने वाली है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर, कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बेस पर और किसके बेस पर खींचना है और कैसे कैसे खींचना है आपको। टोटली आज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं समझाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको किस हिसाब से खींचोगे आप। तो सबसे फर्स्ट आपको मैं दिखा दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप 2 से 3 प्रकार से आप आराम से खींच सकते हैं। एक तो जो आप खींचोगे वो खींचोगे आप किसके बेस पर, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी आपको, हॉरिजॉन्टल के लाइन के बेस पर आप खींचोगे सपोर्ट को, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। उसके बाद आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचोगे वो खींचोगे आप रेक्टेंगल के बेस पर। जैसे कि आप यहाँ से रेक्टेंगल के बेस पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना सकते हैं, जो कि दोनों में से कौन सा बेनिफिट रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, वो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको किस हिसाब से और कैसे बनाना है। क्योंकि आप वीडियो पे तक लास्ट तक जितने बने रहेंगे, आप जितनी पूरी वीडियो देखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत कुछ अच्छे लाभदायक होने वाली है आपके लिए, और बहुत कुछ शानदार तरीके से कुछ आपको अच्छा सिखा के जाने वाली है। क्योंकि आपको अब सामने अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है और बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको मैं अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना अच्छे से ड्रॉ करना सिखाऊंगा, और वो लास्ट में पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, या इनके सिवा भी कोई है ऐसा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खींच सकते हैं उससे, और आपके लिए मतलब कोई महत्वपूर्ण चीज हो, आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को हटा लेता हूँ यहाँ से। तो आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने से पहले आपको मैं सबसे फर्स्ट बता दूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जब भी खींचेंगे, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं, तो आपको सबसे फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए आपको वेब पर जाना है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर जाना है आपको। यहाँ पर आपको साइड का एरो मिल जाएगा, यहाँ पर आप जैसे जाएंगे आपके सामने सारे टाइम फ्रेम खुल जाएंगे। तो आपके सबसे फर्स्ट वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है, यहाँ पर स्टार को दबा के मतलब आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद डेली को हाईलाइट कर लेना है, उसके बाद 1 आवर को हाईलाइट कर लेना है, उसके बाद 15 मिनट को हाईलाइट करना है। तो आपको मैं टोटली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको डिटेल वाइज समझाने वाला हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाओगे। तो आपको सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम बनाना है। जैसे कि आपको पर कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पर वीक की मिलेगी, ये पूरे एक वीक की कैंडल है, ये टोटली वीकली कैंडल मिलेगी आपको पूरे वीक की, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटली आपको बैंक निफ्टी कहाँ से उठी थी वो टोटली आपको वीकली टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा। यहाँ से जैसे कि 1000 से जब बैंक निफ्टी उठी थी इस जगह से, तो उस टाइम से लेकर अभी तक बैंक निफ्टी कितना उठी है वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। बहुत सालों का राज है इसमें, ये छोटी मोटी कैंडल नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें बहुत कुछ लाखों करोड़, बहुत कुछ करोड़ों से करोड़ों का माल भरा है लाखों अरब करोड़ में माल भरा हुआ है इस कैंडलों में। तो आपको मैं बताऊं तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको किस हिसाब के इसके बेस पर खींचना है। सबसे फर्स्ट आपको जितना स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो आपको मैं दिखा दूं। जैसे कि रेजिस्टेंस दिखाऊं तो आपको सबसे फर्स्ट अब मैं यहाँ से दिखा दूं, मार्केट एक अप ट्रेंड में मान लो जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ से यदि मार्केट एक जगह से रिवर्स हुआ, वापस इसी जगह से वापस रिवर्स हुआ मार्केट, तो यहाँ पर यदि मान लो ये जो दोनों का मतलब लेवल मिल गया, यदि पिछला लेवल और उसी जगह से मार्केट यहाँ से दूसरी बार और रिवर्स खाता है, तो यहाँ पर आपका रिवर्स हो जाएगा मार्केट, यहाँ से ये आपका बन जाएगा रेजिस्टेंस। क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। जहाँ से एक बार मार्केट गया है यहाँ से मान लो, तो यहाँ से ही तो अगली बार नेक्स्ट टाइम रिवर्स हो रहा है। इसको आपको ओआई डाटा के साथ कैच करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओआई डाटा के साथ जितने रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग देखना चाहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उससे भी बेहतर मतलब तरीका है, मतलब बहुत सारे तरीके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के, पर आप ऐसे खींचो और उसके साथ में आप यदि उस कैंडल के साथ में यदि आप ओआई डाटा को लोगे तो उतना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, जैसे कि तो आप देख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस को मैंने आपको बताया, तो रेजिस्टेंस को आपको किस हिसाब से खींचना है। अब आपको मैं बताऊंगा सपोर्ट किस हिसाब से खींचोगे आप। यदि मार्केट यहाँ से आया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया, यहाँ से गया मार्केट, वापिस ऊपर जाके
उसी जगह पर आके वापस यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट यदि एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो मार्केट में बनेगा वो बनेगा रजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ से रजिस्टेंस बनाता है ये यहाँ से, उसके बाद आप देख सकते हैं इस जगह से, तो नेक्स्ट टाइम भी इसी जगह से मार्केट यदि रिवर्स खाया उसी के पास की जगह से, तो वो एक रजिस्टेंस का दर्जा ले लेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यदि रेजिस्टेंस को देखना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, आराम से आपको देखने को रेजिस्टेंस मिल जाएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस हिसाब से बनते हैं। और इनको आप कैंडल के बेसिस पर सीखोगे तो बहुत कुछ मजा आने वाला है, बहुत कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैंडल्स के बेसिस पर आप रेजिस्टेंस को किस हिसाब से बनाओगे और कैसे रहने वाला है आपके लिए, अच्छा कितना रहने वाला है। तो आपको मैं अब लेके चलने वाला हूँ चार्ट पर, आपको वहाँ पे सारा कुछ सिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस को आपको एक सबसे फर्स्ट दिखा दूँ, तो एक उदाहरण दे दूँ आपको, मतलब आपकी हिंदी भाषा में अच्छे से। तो आपको देखा एक बॉल आपने ऊपर, मान लो आपके ऊपर छत थे, एक आपने छत के ऊपर बॉल फेंकी, यदि वो बॉल टकराई, वापस जमीन पर गिरी और वापस आपने उसको 3 से 4 बार फेंका, मान लो ये एक बॉल है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ इसको खत्म कर लो, यहाँ से आई बॉल, एक बार टकराई, वापस नीचे आई, ये नहीं टूटा, वापस हमने फेंकी, वापस नहीं टूटा, वापस नीचे आई, तीसरी बार तो थोड़ा सा तो ये ढीला होगा, थोड़ा सा यहाँ तक गई बॉल, वापस आई, और तीसरी बार जोर करेगी तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी दम लगा के। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस को टूटना। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट बनना। जब रेजिस्टेंस आपका टूटेगा तो आपको वो एक सपोर्ट का दर्जा लेगा, तो आपको मैं वो भी सिखा दूँ, बता दूँ टोटली कि सपोर्ट कैसे बनेगा रेजिस्टेंस टूटने के बाद। यहाँ से आपको तो आप देख सकते हैं सपोर्ट टूटने के बाद आपका रेजिस्टेंस किस हिसाब से बनेगा। यदि मान लो यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेट एरिया में चल रहा है, जैसे कि यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ चला, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, तो ठीक है, यहाँ से थर्ड टाइम मार्केट यहाँ से टूटा और यहाँ पर यदि मार्केट वापस नीचे आ रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस था पहले का, वो यहाँ से मार्केट ने पहली बार नहीं तोड़ा, दूसरी बार नहीं तोड़ा, तीसरी बार जब मार्केट आया तो यहाँ से तोड़ के ऊपर चला गया। जब वो तोड़ के वापस यहाँ पर आया, मान लो जब वो मार्केट यहाँ से तोड़ के इसी डायरेक्शन में वापस आया, इस जगह पे यहाँ से टकरा के जब निकलेगा मार्केट और इसी जगह पर वापस आएगा, ये आपका बन जाएगा सपोर्ट, जहाँ से मार्केट बार बार टकरा के यहाँ से निकल रहा है। और उसी के बाद वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा और उसके ऊपर जैसे ही तोड़ेगा नीचे का सपोर्ट बनता चला जाएगा। आप जैसे जैसे देखोगे तो ये मतलब बनता ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इस हिसाब से टूटेंगे और यहाँ से वापस आएगा मार्केट, ये सपोर्ट, इसके ऊपर जो भी बनेगा वो रेजिस्टेंस बनता रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप जैसे जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को जिस हिसाब से देखोगे तो आपके लिए उससे ऐसा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको मैं रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेक्टेंगल के में आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में बता दूं टोटली, तो आप यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस इस जगह से कैसे खींच सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम बनाना है। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको क्या पकड़ना है, जैसे कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते टाइम आपको सबसे फर्स्ट जूम करनी है कैंडल को, वहां से आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपने वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को, बहुत बड़ी कैंडल है ये हल्के में इसको नहीं ले सकते अपन। यहाँ से यदि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाना है, इसमें 7 दिन की कैंडल है पूरी, कितनी 7 दिन की इन कैंडलों में पूरी 7 दिन की कैंडल भरी हुई है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना है एक बार हॉरिजॉन्टल पर। यदि आपको सपोर्ट को बनाना है तो सबसे फर्स्ट आप सपोर्ट को देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ, ये कैंडल जहाँ पर मिल रही है, मान लो हैमर, यहाँ से मार्केट रिवर्स खा रहा है और इनकी बॉडी दिख रही है आपको, 1 बॉडी 2 बॉडी, और जितनी लास्ट वाली जो बॉडी होगी ना, पीछे वाली कितनी भी कटेगी बॉडी चलेगा यहाँ से। ये आपकी फर्स्ट कैंडल है वो कभी नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी मान लो फर्स्ट कैंडल यहाँ से मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस को खींचा, जैसे कि देख सकते हैं, पीछे वाली भले ही कटे, आगे वाली आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से आपको टोटली पीछे वाली कोई भी कटे, आगे वाली नहीं कटनी चाहिए कैंडल। आगे वाली का टॉप मार्क करेंगे आप, जैसे ही आपने टॉप मार्क किया, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया बन गया आपके लिए। क्या बन गया? रेजिस्टेंस का एरिया की तरह काम करेगा आपका ये। उसके बाद यदि आपको नीचे देखना है तो नीचे आपको यदि देखोगे तो 3 पॉइंट यहाँ पर भी मिल रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर आप यदि रेजिस्टेंस को देखना चाहे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स खाया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आया था पहले, यहाँ से रिवर्स खाया, वापस यहाँ पर आया, इस जगह से मार्केट वापस रिवर्स खाया थोड़ा सा, फिर वापस आया, यहाँ से रिवर्स खाया, उसके बाद यहाँ से टूटा है मार्केट। तो इसे ऐसे ऐसे मार्केट में चलता ही रहेगा। इसके बाद इसने सपोर्ट का काम किया, ऊपर रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट का पहले काम किया था। तो यहाँ पर ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, वीकली टाइम फ्रेम पर बन चुका है, ठीक है। और आप यदि उसके बाद ज़्यादा आपको कुछ ऐसे वैसे नहीं करना है, मतलब सिंपल तरीके से आपको चार्ट को रखना है।
जितना सिंपल चार्ट रखोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा ये वीकली टाइम पर। उसके बाद आपको आना है डेली टाइम फ्रेम पर। आप जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर आए आपको बहुत सारी कैंडलें मिलेगी, उसके अंदर भी आपने देखा था, आपको मैंने बताया था जबकि इसमें 7 दिन की कैंडल होगी। अब जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर आ गया, इसमें 1 आवर की आपको कितनी कैंडल मिलेगी, जैसे कि 6 मतलब मार्केट 9:15 पे खुलता है तो उसके बाद कब तक चलता है, 6 घंटे के आसपास का मार्केट आपको 7 कैंडल मिलेगी इसमें 1 आवर की। इसके बाद आप देखोगे तो उससे पहले आप यदि आपको दिखा दो तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींचोगे, आपको अब जूम इन करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस को खींचना है तो आपको देखना है एक अच्छी खासी कैंडल जैसे कि जिसने मूव करके रखी हो, वहाँ से हैमर टाइप की कैंडल हो और वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स खाया हो, और वहाँ से यदि आपको मैं दिखा दूँ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये मार्केट, क्योंकि पिछला भी आपको सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये रेजिस्टेंस का एक काम करेगा। यहाँ से जैसे जैसे आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर इसका कलर अपन चेंज कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर अपन ने रेड कर लिया यहाँ से, जैसे ही अपन डेली टाइम फ्रेम पर आए, ठीक है। और यहाँ से यदि आपको सपोर्ट को खींचना है, यदि आप यहाँ पर मार्केट चल रहा है तो ये तो रेजिस्टेंस ही हुआ। जब भी मार्केट सीएम पे करंट मार्केट प्राइस से नीचे का सपोर्ट होगा, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको एक और अब सपोर्ट की जरूरत है, तो सपोर्ट आप जहाँ पर खींचेंगे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको टच मिलेंगे, आपको सबसे ज़्यादा टच को ढूंढना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको टच मिलेंगे। तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस का काम मार्केट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो मार्केट इस जगह पर भी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम किया, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 टाइम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने डेली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट को खींचा, उसके बाद आपको यदि जाना है, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग खींचना है, उसको आपको डबल रेजिस्टेंस खींचना है, तो यहाँ पर भी आपको एक डबल रेजिस्टेंस मिलेगा, वो भी बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस मिलेगा। यदि आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छा काम करेगा ये रेजिस्टेंस आपके लिए। आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ से आप यदि यहाँ पर जाएंगे हॉरिजॉन्टल को खींचेंगे और एक यहाँ से आप खींचेंगे इस जगह पर, ये रेजिस्टेंस आप मानेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लेंगे फिक्स यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस का काम करेगा ये चीज़। उसके बाद आप जाएंगे आपको आपके ऊपर है, यदि आप 4 आवर पे भी काम करना चाहे तो 4 आवर पे कर सकते हैं, 1 आवर पे करना चाहे तो 1 आवर पे कर सकते हैं। मैं जैसे कि 4 आवर पे बेसिकली कर रहा हूँ, तो मैं आपको 1 आवर पे दिखाऊंगा अभी, मतलब 4 आवर पे मतलब अभी मैं नहीं करूँगा, तो मैं आपको अभी 1 आवर पे दिखाने वाला। तो 1 आवर पे आप जाके किस हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो 1 आवर पे आपको ज़्यादातर क्या करना है, 1 आवर पे आपको हॉरिजॉन्टल से नहीं बनाना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। 1 आवर और 15 मिनट पर आपको चार्ट को रीड करना है और 1 आवर के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाना है। वो भी किस हिसाब से बनाना है आपको मैं बता दूं, आपको रेक्टेंगल से बनाना है। किससे? रेक्टेंगल से। अब आपको मैं रेक्टेंगल के बारे में समझा दूं। यदि आप रेक्टेंगल से खींच रहे, यदि आपको मतलब रेजिस्टेंस को बनाना है यदि रेक्टेंगल से, तो आपको मैं बता दूं, यदि आप रेजिस्टेंस को बनाएंगे, आपको मैं एक रेजिस्टेंस खींच के बता दूं। जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये खींच लिया मैंने, उसी के नीचे आपको मैं सपोर्ट खींच के बता दूं। यहाँ पर जैसे कि मैंने सपोर्ट को यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। यहाँ से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट मान लो यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो रेजिस्टेंस से वापस टकराया, वापस नीचे की तरफ आया है। तो यदि यहाँ पर जितनी भी जगह पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने 1 आवर पे, आपको किस हिसाब से बनाने आपको मैं वो दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख ले, इस जगह पर मान लो आपको रेजिस्टेंस बनाया आपने, तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट आपको कैसी कैंडल मिलनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मेरी आपको सामने ग्रीन कैंडल दिखेगी, ये जो ब्लू कैंडल है मेरी वो आपके सामने ग्रीन दिखेगी, और जो ब्लैक कैंडल है वो आपके अंदर रेड दिखेगी। मैंने कलर चेंज कर रखा है, बेसिकली मैं अलग टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ, जैसे कि तो मतलब मेरे को अलग देखने की आदत है। तो मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर एक छोटी कैंडल किसको काटनी चाहिए, बड़ी कैंडल को। यहाँ पर यदि रेजिस्टेंस बना रहे तो यहाँ पर एक ब्लू कलर की कैंडल मिलनी चाहिए आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ब्लू कलर की कैंडल मिलेगी, उसी के सामने आपको एक ग्रीन, यदि रेड कलर की कैंडल ब्लू कलर की सामने आपको यदि रेजिस्टेंस बनाना है, तो आपको एक रेड कलर की कैंडल चाहिए उसी के सामने। जैसे कि आप मेरी अभी ड्राइंग इस हिसाब से बन रही है, तो आपको यदि जैसे यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रेजिस्टेंस किस हिसाब से बनाना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको उदाहरण दे दूं तो मैं, ये जैसे कि ये छोटी कैंडल है ग्रीन वाली ब्लू वाली, तो इसको रेड ने पूरा काटा है। तो जैसे ही काटा, इसकी बॉडी से लेकर इसकी लो तक, इसके हाई से लेकर इसके लो तक आपको
रेजिस्टेंस को बनाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये कैंडल पूरी है तो मतलब इसका हाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसके हाई से लेकर इसका टॉप कहाँ पर होगा, इसके लो तक आपको ऐसे रेजिस्टेंस को बनाना है। यहाँ से ये पूरा बेसिकली आपका कवर करेगा, ये सपोर्ट जोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको नीचे तक क्या करना है, नीचे आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर जैसे कि आपके सामने एक मतलब बड़ी रेड कैंडल मिलेगी आपको यहाँ पर। यदि आपको बड़ी रेड कैंडल को ढूंढना है, यदि आपने बड़ी रेड कैंडल को ढूंढा है, उसी के आगे आपको ग्रीन कैंडल एक छोटी मिलनी चाहिए। कैसी? ग्रीन कैंडल को आपको छोटी ढूंढना है, उसके बेस पर आपको ऐसे रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट जोन को आपको खींचना है। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। यदि आपको बीच में भी कहीं पे मिले आपको रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पर भी जैसे कि खींच सकते हैं रेजिस्टेंस को। यदि मार्केट इस जगह पर चल रहा है मान लो, तो आप यहाँ पर भी सपोर्ट को खींच सकते हैं। जैसे कि इसके बेस पर यदि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर मिल रहा है, तो 15 मिनट और 1 आवर पर यदि आप देखना चाहे तो 1 आवर पर आपको मिलना चाहिए बेसिकली, और 15 आवर पर आपको टाइम फ्रेम देखना है। यदि आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो आपको 15 मिनट पर सपोर्ट जोन को आपको यूज करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आपको मैं बेसिकली बता दूं अब ये चीज़ें आपके लिए कब बेस्ट है, आपको अब मैं लाइव ड्राइंग करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने मतलब अभी आपके सामने सारे के जोन उनको रहने देना है, अभी मैंने डिलीट किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे फर्स्ट कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा इस जगह पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक यदि ग्रीन कैंडल है, उसके सामने आपको रेड कैंडल एक बड़ी दिख रही है टॉप पर, ठीक है। टॉप पर ढूंढना है इन चीज़ों को आपको। तो यहाँ पर आपको टॉप पर मिला है, यहाँ से जिसकी देख सकते हैं यहाँ से इसकी बॉडी यहाँ से नहीं कटनी चाहिए, ऊपर की साइड आपको सिर्फ शेडो से शेडो मिला रहा हो। देखो मैं इसकी बॉडी कट जाती है तो ये मायने नहीं रखेगा आपके लिए। जैसे कि आपको मैं दिखा तो यहाँ से जैसे कि जोन को खींचूँ तो मैं इसके टॉप से लेकर और इस वाली कैंडल यहाँ तक मैं आपको लो तक लूँगा यहाँ से, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आपके आने वाले लिए टाइम पे, ठीक है। तो आपको मैं बेसिकली पीछे के टाइम फ्रेम पर आपको मैं एक बार दिखा दूँ अच्छे से, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ये चीज़ें करती है या नहीं करती है। तो इस जगह से मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि आपको एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिली है, एक आपको ब्लू कैंडल मिली है, उसके सामने आपको एक रेड कैंडल बड़ी मिल गई है, जैसे कि आपके ग्रीन के सामने एक बड़ी रेड मिल गई है। तो आपको क्या करना है, इस जगह से आपको टॉप से खींचना है, इसकी टॉप से इसके लो तक खींचना है। तो इसके टॉप से इसके लो तक जैसे ही खींचोगे ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि बॉडी बड़ी है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ओनली आप ग्रीन को ही ले सकते हैं यदि आपको बॉडी बड़ी लग रही है तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस का, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है उसके बाद वापस गया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एक बार तो आपके 1 आवर टाइम फ्रेम पे गया, 1 आवर का टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम पे आपके 15 मिनट पे ज़्यादा कैंडलें दिखेगी। यहाँ से आपका एक रेजिस्टेंस का एक अच्छे से काम किया है, फिर वापस यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़ा है मार्केट ने, वापस आया, वापस इस जगह पर एक रेजिस्टेंस का एक अच्छी खासी आपको ट्रेड मिलेगी। ऐसे ऐसे आपके लिए रेजिस्टेंस का काम ऐसे अच्छे से करेगा ये चीज़। तो आपको मैं यहाँ पे सपोर्ट के बारे में दिखा दूँ, यहाँ पे आपके सामने कोई कैंडल नहीं दिख रही है जो कि आपको उसको कवर कर रही है। इस जगह पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन को यहाँ पर रेड एक कवर कर रही है, आपको मिल गई है। तो यहाँ पर आपको यदि रेड कैंडल बड़ी दिख रही है तो आपको सिर्फ ग्रीन को लेना है यहाँ से, यदि आपको लेना चाहते हो सिर्फ ग्रीन को यहाँ से लिया है। तो यहाँ से जैसे कि मार्केट आया इसको बेस पर, तो यहाँ से वापस ऊपर गया इस कैंडल पे, तो यहाँ पर आपका इस सपोर्ट का काम लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ भी गया है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे आपको ढूंढता रहना है ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप और भी मिल जाएगा आपके सामने। सॉरी यहाँ पर मैंने सपोर्ट को गलत खींचा है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर ब्लू कैंडल आपको रेड को काटनी चाहिए, ये पूरी ब्लू आपके रेड को काटनी है। सॉरी मुझे गलती हो गई थी यहाँ पे। तो आपको यहाँ से दिखा दूँ तो मैं यहाँ इस जगह पर आप देख सकते हैं ब्लू को रेड को काटना है, ठीक है। तो ब्लू रेड को कहाँ पर, यहाँ इस जगह पर काट रही है, कहाँ पर, इस जगह पर ब्लू रेड को काट रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसकी अपन बॉडी को ही लेंगे, यहाँ से वैलिड रखेंगे यहाँ से। तो अपन इसकी बॉडी को जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम किया मार्केट ने वापस रिटेस्ट करके। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपके सामने दिखता जाएगा, जैसे जैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते ही चले जाएंगे, आप जैसे जैसे देखेंगे आपको मिलते ही चले जाएंगे। यहाँ से आप जैसे जैसे खींचना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आने वाले टाइम पर इस जगह पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता हुआ ये चीज़ मिलेगी आपको, कभी ना कभी तो मिलेगी, मतलब मिलेगी। और यदि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ज़्यादातर मिलती है ये चीज़। यहाँ पर आपके सामने एक सपोर्ट का काम करेगी ये चीज़, आपको रेजिस्टेंस को बनाना था। जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे जाके एक सपोर्ट का भी काम कर सकती है ये चीज़, ऐसा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं तो यहाँ से आपके सामने ये चार्ट खुला है, इस जगह पर देखो आपके अभी का लाइव मिल रहा है ये चीज़ आपके सामने।
तो इस जगह पर मार्केट में एक सपोर्ट का काम करेगी। इस जगह पर आप जैसे जैसे इस जोन को खींचेंगे तो जोन आपके लिए बड़े रहते हैं, तो जोन में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, यदि आप जोन के बेस पर यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को काम करें तो ठीक है। यदि आप जोन के बेस पर आप जितना ज़्यादा काम करेंगे मेरे हिसाब से तो उतना बेस्ट रहेगा। आपको जोन के बेस पर ही काम करना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम आपके लिए जोन के बेस पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने सिखाया, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और अच्छी चीज़ें लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि ऑर्डर आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत कुछ सिखाना है मेरे को, और फिबोनाची इन सब की वीडियो देखनी है तो अपने चैनल पर सबकी सारी ट्रेंड लाइन वगैरह फिबोनाची की अपने चैनल पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप जाके अपने चैनल पर विजिट कर सकते हो, तो वहाँ से आप आराम से देख पाएंगे इन चीज़ों को, और वहाँ से आप आराम से हल्के से समझ पाएंगे। और इसी के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को, आगे वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी इस हिसाब से। तो